सभी को हैप्पी दिवाली। वैसे दिवाली कल था लेकिन ये व्लॉग आज अपलोड होगा। रात में ही मैंने मेहंदी लगा लिया था क्योंकि कल काली माँ का भी श्रृंगार होने वाला था और हम सब भी 16 श्रृंगार करके ही उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद इस मिटकेस में ना दही जमा हुआ था क्योंकि आज काली माँ को भोग भी लगाया जाएगा, ब्राह्मण कुमारी भी खाएगी। ये मैं रेडी हुई हूँ दिन की पूजा के लिए, यानी दिन में जो काली माँ का श्रृंगार होता है ना उसके लिए। देख सकते हैं कि ये है हमारा काली माँ का पिंडी। काली माँ का जो मूर्ति है वो यहाँ पे हमेशा नहीं होता है, सिर्फ दिवाली के दिन में स्थापित होता है और नेक्स्ट डे इनका विसर्जन हो जाता है और पूरे साल इसी पिंडी की पूजा होती है। तो आज इसी पिंडी का होगा श्रृंगार। और श्रृंगार में क्या करते हैं ना, घी और जो सिंदूर होता है दोनों को घोल लेते हैं और प्रॉपर काली माँ को एक लेप लगाते हैं और उनको अरहुल का फूल यानी हिबिस्कस फ्लावर चढ़ाते हैं। और पूरे पिंडी पे ना जो अरबा चावल होता है ना उसको सोख करके 4 से 5 घंटे छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसका पिठार बनाया जाता है पीस कर, उसको भी अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर से सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे पूजा करने बड़ी काली मंदिर। जो मेरा मंदिर है वो छोटी काली मंदिर है, तो जो मूर्ति का साइज भी होता है ना यहाँ की मूर्ति से थोड़ा छोटा होता है क्योंकि ये बड़ी काली मंदिर है और हमारा छोटी काली मंदिर है। यहाँ पूजा करने के बाद हम लोग फिर से, क्योंकि हमारा जो मंदिर है श्रृंगार होने के बाद ब्राह्मण और कुमारी को खिलाना था, तो हमें फटाफट यहाँ से निकलना पड़ा। और रास्ते में ना थोड़ा बहुत मेला काइंड ऑफ लगा हुआ था, जो गांव का वो टिपिकल मेला होता है ना एकदम सेम वैसा ही था। कुछ चीज़ें मिल रही थी पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम रुक के देखें या ले। और अभी हो गया था शाम का टाइम, तो शाम के टाइम पे ना हम दिया दिखाने सबसे पहले बड़ी काली मंदिर आते हैं और उसके बाद जो हमारी काली माता है ना जब पिंडी पे स्थापित होती है तो उनको भी दिया दिखाने के लिए हम आते हैं। अब देखिए कितना भव्य है ये काली मंदिर और कितनी भव्य है ये काली माता। बहुत अच्छा लगता है, गूज़बम्प आ जाता है इनको देखने के बाद। लिटरली देख के लगता है कि भगवान सच में यहाँ पर स्थापित हैं। घर आने के बाद की लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा, जो लक्ष्मी पूजा है ना जो जनरली दिवाली में किया जाता है उसका एक टाइमिंग होता है, उसी टाइम पे पूजा किया जाता है। पूजा करने के बाद आरती की, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और उसके बाद जो कि हम काली पूजा के लिए निकलते हैं, क्योंकि काली पूजा का जो टाइम होता है ना वो देर रात होता है, लाइक 11:30 PM ये स्टार्ट होता है और सुबह लगभग 4 o'clock तक पूजा चलता है। 4 o'clock जब पूजा ख़त्म होता है तो उसके बाद ब्राह्मण अगेन खाते हैं। ये जो परात है ना इसमें पूरा काली माँ का भोग है, जितना भी हमारे घर पे होममेड मिठाइयाँ बनी थी ना सब है। रात के 11:30 बजे पूजा स्टार्ट हुई और ख़त्म होते होते तो सुबह हो गई। मैं ज़्यादा देर मंदिर में नहीं बैठ पाई क्योंकि रिद्धू सो रही थी, तो मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि वो बीच बीच में जाग रही थी, पटाखे वगैरह फूट रहे थे और जो भजन कीर्तन है वो चल रहा था, इस वजह से तो मैं वापस आ गई। पर मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो लोग वहाँ पे मंदिर पे थे क्योंकि पूजा हमारे घर से होता है तो हम सबको वहाँ पे रहना पड़ता है। हमारी काली माता भी बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर लग रही थी और लग रहा था कि रियल में काली माता स्थापित है। और इतना ज़्यादा मान्यता है ना हमारे मंदिर का कि अगर आप कुछ इनसे मांगते हैं ना तो वो अवश्य पूरा होता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। वैसे मांगना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अगर आपके मन में कुछ इच्छा है तो मन में रख के आप प्रे कर सकते हैं, भगवान ज़रूर पूरा करेंगे। काली पूजा हमारे घर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और इसमें ना हमारे घर में इतने सारे लोग आते हैं, फैमिली मेम्बर तो आते ही हैं, बहुत सारे गेस्ट भी आते हैं और बहुत अच्छा लगता है रियली। मतलब जब सारे लोग घर पे होते हैं ना और जब बैठ के एक साथ खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे तो खाने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि इतने लोग होते हैं, तो हम सब नीचे बैठ के खाते हैं और लगता है कि हम कहीं पार्टी करने आए हैं, कहीं पिकनिक करने आए हैं। बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो प्रसाद हमने काली माँ को भोग में लगाया था वो सुबह उसको वापस ले आया गया क्योंकि पूजा ख़त्म होने के बाद वो लेकर आ जाते हैं और बाद में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सब में।